सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज के इस वीडियो में यार हम लोग जेईई मेंस जनवरी सेशन जो हम लोग का रहा, आप सभी ने एग्जामिनेशन पेपर दिया होगा, उसमें से कौन सी शिफ्ट कितनी डिफिकल्ट रही, कौन सी इजी रही, इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। इस वीडियो में जनरली जो होता है यार, वो हम जैसे क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा गाली पड़ती है, क्योंकि किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि उनकी शिफ्ट आसान पूछी गई थी। आसान तो कोई भी शिफ्ट नहीं होता, हर एक शिफ्ट कहीं ना कहीं अपने लिहाज से देखा जाए तो डिफिकल्ट ही होता है। बट फिर भी हम लोग एनालाइज करेंगे और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आपकी तो अब आंसर की भी आ गई है, आंसर की आने के बाद आपने मार्क्स भी कैलकुलेट किया होगा, तो कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आपकी बन सकती है, परसेंटाइल बनेगी, और उस परसेंटाइल पे कितनी रैंक बनेगी। ये रैंक वाली जो बात है, ये तब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं जब हम लोगों को ये पता हो कि कितने बच्चे एग्जामिनेशन पेपर दे रहे हैं। तो हम लोग ये कंसीडर करेंगे इस वीडियो के दौरान कि तकरीबन 13 से 14 लाख बच्चे, जनवरी और अप्रैल इन दोनों को मिला के 13 से 14 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिफिकल्टीज को एनालाइज करते हैं, और ये भी जो भी सेशन हम लोगों ने अभी करने वाले हैं, इनके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ आंसर की और चैप्टर वाइज वेटेज का भी एनालिसिस हमने किया था, उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे देता हूँ, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इन टोटल 10 शिफ्ट में आप लोगों के लिए पेपर हुई है। 10 शिफ्ट में जो सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट रहा मेरे हिसाब से, जितना हमने एनालाइज किया है उसके हिसाब से 28 जनवरी का शिफ्ट 1, उसको हमने सबसे टफ कैटेगरी में रखा है। और हमने यहाँ पे जो डिफिकल्टी रेटिंग दी है वो आउट ऑफ 10 दी है। हो सकता है कि मैंने इसे 8.1 दिया है, आपके हिसाब से हो सकता है कि यार इसकी जो डिफिकल्टी होगी वो 8.4 हो या फिर 7.7 हो। मतलब कि डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट हिसाब से रेट वो कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से जो इसकी डिफिकल्टी रेटिंग है वो है 8.1। सिमिलरली जो सेकंड सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट रहा है वो है 28 जनवरी का शिफ्ट 2, जिसकी डिफिकल्टी रेटिंग हमने दी है 7.7। सबसे इजी जो शिफ्ट रहा आउट ऑफ ऑल द शिफ्ट्स वो रहा हमारा 22 जनवरी का शिफ्ट 2, जिसको हमने इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखा है। और यहाँ पे रहा उसकी जो डिफिकल्टी रेटिंग है वो 5.4 है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहीं लिखा है मॉडरेट, कहीं लिखा है इजी टू मॉडरेट, कहीं लिखा है टफ, कहीं लिखा है मॉडरेट टू टफ। तो इन चीजों को आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस परसेंटाइल देखेंगे तो वहां पे इन चीजों की जरूरत आप लोगों को। हम लोगों ने 4 कैटेगरी में पेपर को डिवाइड कर दिया है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ, टफ, और यहाँ पे एक कॉलम हमने बनाया है अप्रोक्सीमेटली रैंक का। अच्छा, अगर आप लोगों को 100 परसेंटाइल मार्क्स चाहिए होगी, अगर आपकी पेपर इजी टू मॉडरेट रही होगी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 290 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके 100 परसेंटाइल आप लोगों की बनेगी। वहीं अगर आपकी पेपर मॉडरेट रही होगी 285 मार्क्स, मॉडरेट टू टफ रही होगी 280 मार्क्स, अगर आपकी पेपर टफ रही होगी इन दैट केस 275 मार्क्स आप लोगों को लाने पड़ेंगे। रैंक आपकी क्या बनेगी? वो रैंक आप लोगों की बनेगी 1। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोगों को 99 परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली लानी पड़ेगी, अगर आपकी पेपर इजी टू मॉडरेट रही होगी इन दैट केस आप लोगों को 210 मार्क्स लाना पड़ेगा। वहीं मॉडरेट पेपर में आप लोगों को 199 मार्क्स पे भी आप लोगों की 99 परसेंटाइल बन जाएगी। मॉडरेट टू टफ पेपर रहने पे आप लोगों को 194 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और यानी कि अगर आपका पेपर अगर टफ रहा होगा इन दैट केस आपकी पेपर में 183 मार्क्स भी अगर आप लाएंगे तो आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जनवरी 2025 की जो पेपर रही है वो पेपर आप लोगों के लिए इजी पूछी गई है, इजी टू मॉडरेट पूछी गई है। किस प्रकार की क्वेश्चंस आप लोगों से, मतलब कि किस प्रकार की पेपर आप लोगों की रही है, तो अपने शिफ्ट के हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर आपने 28 तारीख की शिफ्ट 1 पेपर दी, तो आप वहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि वो पेपर जो थी वो मॉडरेट टू टफ थी या टफ थी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये बताया कि वहां पे पेपर आप लोगों का मॉडरेट टू टफ है, तो आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये मॉडरेट टू टफ वाला ही कॉलम काम का है, बाकी कॉलम आप लोगों के लिए काम का नहीं होने वाला है। ठीक है, और एक बात और है यार, यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप लोगों को बताई जा रही है, हो सकता है कि इसमें 5% का अप एंड डाउन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि 99 परसेंटाइल आपकी 195 मार्क्स पे बनेगी, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी 190 मार्क्स पे भी आपका 99 परसेंटाइल बन जाए, या फिर 200 मार्क्स पे भी आपकी 99 परसेंटाइल बने, मतलब 5 मार्क्स ऊपर या नीचे वो हो सकता है। सिमिलरली यार, अगर आपको फॉर एग्जांपल 98 परसेंटाइल अगर आपको लानी है इन दैट केस, अगर आपकी पेपर इजी टू मॉडरेट है तो 183 मार्क्स। वहीं अगर पेपर अगर आपकी डिफिकल्ट पूछ दी गई, टफ पूछ दी गई, इन दैट केस 152 मार्क्स पे आप लोगों की 98 परसेंटाइल वो बनेगी। और रैंक आपकी अगर 14 लाख बच्चे अगर एग्जामिनेशन देते हैं इन दैट केस, अगर आपकी 98 परसेंटाइल बनेगी तो आपकी रैंक बनेगी 27,000 से लेकर 28,000 के बीच में। अगर यहीं पे अगर अप्रोक्सीमेटली अगर आपके लिए 10 लाख बच्चे अगर पेपर देते हैं इन दैट केस 98 परसेंटाइल पे आपकी रैंक बनेगी तकरीबन 19,000 से लेकर 21,000 के बीच में। कितनी बनेगी? 19,000 से लेकर 21,000 के बीच में। यहाँ पे जो भी मैंने आप लोगों को परसेंटाइल दिखाया है और उसके सामने जो आप लोगों को यहाँ पे रैंक दिख रहा है, ध्यान रखिएगा ये रैंक दिख रहा है क्योंकि 14 लाख बच्चों को हमने कंसिडर किया है। यही अगर आप लोगों के लिए 11 लाख बच्चे अगर एग्जाम देंगे तो 98 परसेंटाइल में आप लोगों की कम रैंक बनेगी। 98 परसेंटाइल में यहाँ पे आप लोग देख सकते
सकते हैं कि रैंक बनी है 27 से 28,000। अगर यहीं पे अगर 11 लाख या 12 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते तो आपकी रैंक बनती 22 से 23,000 के बीच में। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिएगा। सिमिलरली अगर आप लोग को 97 परसेंटाइल लानी पड़ेगी तो ईजी टू मॉडरेट पेपर में 168 मार्क्स, अगर आपका पेपर मॉडरेट टू टफ है 158 मार्क्स, अगर आपका पेपर जो है टफ पूछ दिया जाता है इन दैट केस 139 मार्क्स आप लोगों को लेके आना पड़ता है। और सिमिलरली अगर आपको 95 परसेंटाइल चाहिए तो ईजी टू मॉडरेट अगर आपका पेपर है तो 143 मार्क्स, मॉडरेट अगर आपका पेपर है तो 136 मार्क्स, मॉडरेट टू टफ अगर पेपर है तो 130 मार्क्स, और अगर आपका पेपर टफ पूछा गया है तो 120 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं इन दैट केस आपका 95 परसेंटाइल वो बन जाएगा और रैंक आपकी बनेगी 68,000 से लेकर 70,000। 68,000 से लेकर 70,000 तब आपकी रैंक बनेगी जब आपकी फॉर एग्जांपल अगर 14 लाख बच्चे ने पेपर दिया, अगर मान लेते हैं कि 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया तो वहीं पे अगर आपकी रैंक क्या बनेगी 95 परसेंटाइल पे आपकी रैंक बनेगी अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के करीब। वहीं अगर 11 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया तो 55,000 से 60,000 के बीच में बनेगी। वहीं अगर 12 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया तो 60,000 से 65,000 के बीच में बनेगी। तो ये चीज़ आप लोगों को कंसीडर करके चलना है। सिमिलरली अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 90 परसेंटाइल से 91 परसेंटाइल के बीच में आप लोगों के लिए कट ऑफ होता है। तो मान लेते हैं कि अगर आपकी 90 परसेंटाइल मार्क्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर आपकी पेपर ईजी टू मॉडरेट पूछी गई तो 101 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी पेपर मॉडरेट पूछी गई तो 90 मार्क्स, मॉडरेट टू टफ पूछी गई 77 मार्क्स, अगर पेपर टफ पूछी गई तो 71 मार्क्स आप लोगों को लाना पड़ेगा। 90 परसेंटाइल का मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली रैंक आपकी 1.38 लाख से लेकर 1.4 लाख के बीच में बनेगी। ये तब होगा जब 14 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं। मान लेते हैं कि 11 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, तब आपकी जो रैंक बनेगी वो तकरीबन 1,10,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में बनेगी। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग को दिमाग में, इसको आप लोग पॉज करके वो देख लीजिएगा। तो जब भी जनरली यार परसेंटाइल वर्सेस रैंक वर्सेस मार्क्स की जो वीडियो बनाई जाती है तो बच्चों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती है, बच्चे इस चीज़ को डिसलाइक करते हैं। बट हम लोग इन चीज़ों को क्योंकि 3-4 सालों से देख रहे हैं, हर साल हम लोग एनालाइज करते हैं, तो हम लोगों का कहीं ना कहीं एनालिसिस बहुत ज़्यादा सटीक और सही होता है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो गलत है, आप जो सोच रहे हैं वही सही है। अगर आपको उन चीज़ों से खुशी मिलती है तो आप उस चीज़ में बस खुश रहिए और तैयारी कीजिए आगे की प्रिपरेशन के लिए। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जेईई मेंस जनवरी की ऑल शिफ्ट की एनालिसिस की थी, टॉपिक वाइज वेटेज बताया था कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आप चाहते हैं तो उसे आप लोग हमारी वीडियो को देख के वहाँ से जाके आप लोग PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और अगर आप लोगों को इस सेशन की भी PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ से जाके आप लोग इस सेशन की भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और भी वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।